बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है हर बच्चे के लिए। बहुत सारे बच्चों को यह कन्फ्यूजन है, क्या सच में एनआईटी इतने पीछे रैंक तक मिलता है? कैटेगरी वाइज जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वाले बच्चों का पूरा डिस्कस करूंगा। सभी बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है, ध्यान सुनिएगा। ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर बताई जाएगी। और बेटा अभी ये स्टार्टिंग है, जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा पूरा आखिरी तक गाइडेंस मिलेगा। कितने मार्क्स अभी टारगेट करें कि आपका 21, 22, 23, 24, 28 को एग्जामिनेशन है। आपका एग्जामिनेशन में एनआईटी पक्का हो जाए, अभी दिखाऊंगा। रियलिटी है, आपको पता नहीं होता कि इतने कम मार्क्स में भी कट ऑफ क्लियर होता है, आप एडवांस दे सकते हो। और फिर आपका अप्रैल अटेम्प्ट है, फाइनल रैंक आएगी और उसके बाद एडवांस का एग्जामिनेशन होगा। वहाँ पे 20-30% मार्क्स पे भी आईआईटी की सीट मिल जाती है। तो सब कुछ वन स्टॉप सोल्यूशन आपके भैया बताएंगे। पिछले अच्छे सालों से बच्चों को गाइड कर रहे हैं। तो अगर बेटा अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा प्रॉपर गाइडेंस पूरा लास्ट तक मिलती रहेगी। तो ये आपके सामने का डाटा है जनरल कैटेगरी का, जिसमें आपका एनआईटी मिजोरम, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, आपका 1 लाख रैंक तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है। देखो लाख रैंक पे अगर आप मान के चलते हैं 15 लाख बच्चे जनवरी और अप्रैल का टाइम दिए, ठीक है, 15 लाख बच्चे, तो आपका 1.5 लाख रैंक आपका 90 परसेंटाइल पे आएगी। 91 परसेंटाइल पे आपका आने वाला है कितना? 1.35 लाख रैंक। 92 की बात करें तो आपका बनने वाला है 1.2 लाख रैंक। 93 आपका बनने वाला है 1.05 लाख रैंक। तो ये आपका अराउंड 93 से लेकर 94 के बीच में कॉलेज मिल जा रहा है। 93 से लेकर 94 के बीच में कॉलेज मिल जा रहा है। लास्ट तो बेटा 1,27,000 रैंक पे मिला हुआ है, जो कि आपका अराउंड 91 परसेंटाइल तक भी कॉलेज मिला हुआ है। तो ये देखो 91 परसेंटाइल तक भी कॉलेज मिला है, 92 तक। हाँ ये है कि जितनी अच्छी परसेंटाइल लाओगे उतना अच्छा कॉलेज डिजर्व करोगे। और इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, एक परसेंटाइल लाने के बाद गलत चॉइस फिलिंग कर दी, गलत चीज़ों का चयन कर लिया, तो आपको एक गलत कॉलेज मिल गया। वो सब कुछ अगर आपको बिल्कुल सही वे में चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं हर साल बच्चों को गाइड करता हूँ और उन्हें बेस्ट कॉलेज में भेजता हूँ। तो ये आपके सामने का डाटा था, जो कि अभी तो 1,27,000 रैंक, 1,11,000 रैंक, 1,10,000 रैंक, 1,09,000 रैंक एंड 1,09,000 रैंक पे आपका क्या अगरतला में फिजिक्स मिला हुआ है, मिजोरम में सिविल मिला हुआ है 1,08,000 रैंक पे। अगर आपको ऐसे ही डाटा ट्रिपल आईटी का चाहिए जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड सीएस ब्रांच मिलेगी, तो मुझे कमेंट करके बताओ, हम लेके वीडियो आ रहे होंगे। फीमेल की बात करूं, फीमेल में तो और पीछे रैंक तक अगरतला में आपका बायोटेक्नोलॉजी 1,60,000 रैंक, देखो 90 परसेंटाइल तक, तो आपको बायोटेक ही मिल गया फीमेल कैटेगरी में। फीमेल में कोटा होता है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिजोरम में 1,64,000 रैंक, 2,01,000 रैंक पे सिविल मिला हुआ है। तो देखो 87 परसेंटाइल तक, मतलब 100 मार्क्स तक भी आप लाओगे, लगभग 90 मार्क्स 80 मार्क्स तक भी आपको कॉलेज मिल रहा है। तो चीज़ों को पता होना चाहिए। हाँ ये है कि जितने अच्छे नंबर लाओगे आपको कॉलेज मिला है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका डाटा के सामने बात कर रहा हूँ। अभी आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी भी बात करूंगा। बट बेटा अगर अब तक एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया कर लीजिएगा। इसका रीजन क्या है, जैसे मैं बताऊंगा ऐसे अप्लाई करोगे तो आपको 1 लाख रुपीज का चेक भी मिलेगा अगर आपका एडमिशन एनआईटी में हो जाता है। एनआईटी देखो इतने पीछे रैंक तक मिलता है, किसी भी एनआईटी में होता है या फिर किसी भी आईआईटी में होता है, आपको 1 लाख रुपीज का चेक मिलेगा एलपीयू की तरफ से। या फिर अगर आपका आईआईटी एनआईटी में नहीं हुआ था, आप एलपीयू में एडमिशन लोगे तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आप मेरे तरीके से अप्लाई करो। करना क्या है, लिंक का डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन किया गया, ऑफिशियली अप्लाई लिंक का, वहीं से जाके अप्लाई करना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, फेक लिंक से अप्लाई करते हैं। और सेकंड स्टेप, पेमेंट करने से पहले इस कोड को डालिएगा LPUVXL192। इस कोड को डालने से फॉर्म में आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आप कम से कम फीस में आप फॉर्म फिल कर सको। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड होता है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तभी आप ऑफलाइन चूज करिएगा, अदरवाइज ऑनलाइन होम बेस्ड घर बैठ के एग्जाम होगा। हर जेईई पेरेंट को आपका फिल करना चाहिए। आईआईटी या एनआईटी 1 लाख रुपीज का चेक मिलेगा, अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप अगर आप एलपीयू में एडमिशन लोगे। तो मेरा रिकमेंडेशन है, लिंक मैंने आपके लिए डलवा दी है, तो एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और अगर आप अप्लाई करोगे फायदा उसमें आपका है। साथ में एलपीयू नेस्ट के अंदर आपको 500 रैंक के अंदर लेके आना होगा। एनआईटी के लिए जेईई मेन में चाहे जितनी रैंक हो या फिर एडवांस में आपकी आईआईटी की कितनी भी रैंक हो, बट आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना, उसमें 500 रैंक के अंदर लेके आना। ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो आपको चेक मिल जाएगा, आराम से लेके आ सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप जेईई निकाल पा रहे हो तो लीजिएगा। हर साल बच्चों को मिलता है, आपको भी मिल सकता है अगर आप अप्लाई करते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है अप्लाई करना मिस आउट मत कीजिएगा। ये अगला डिस्कस करते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश जो कि आपके सामने है, बायो साइंस आपका मिला हुआ है 1,13,000 रैंक तक। और ये बेटा सीआरएल रैंक है, ये कैटेगरी रैंक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये सीआरएल रैंक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और साथ में लास्ट अलॉटमेंट आपका 1,90,000 रैंक पे मिला हुआ है एनआईटी अगरतला में। बात करते हैं बीटेक में, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका 1,28,000 रैंक पे मिला हुआ है, 1,29,000 रैंक, तो 1,30,000, लगभग 91 से लेकर 92 के बीच में आपको कॉलेज मिल जा रहा है। तो खुद देखो बेटा, इतने रैंक पे आपको एनआईटी मिला। अगर आपको ऐसी ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की वीडियो चाहिए मुझे कमेंट कीजिएगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करूं,
2,45,000 तक नागालैंड में सिविल। श्रीनगर में सिविल आपका 2,15,000 रैंक। देखो आपके सामने का डाटा है बेटा, 86 87 परसेंटाइल तक। और इसीलिए बोल रहा हूँ एलपीयूएनएस भी अप्लाई कर लो, क्योंकि अगर आपका यहाँ होता है एडमिशन किसी एनआईटी आईआईटी में, तो आपका एलपीयूएनएस पर होगे, आपका 500 रैंक के अंदर आया तो आपको 1 लाख रुपीज़ का चेक मिल जाएगा। और जैसे मैंने बताया वैसे अप्लाई करिएगा, लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, ठीक है। आइए अगला डिस्कस करते हैं ओबीसी वाले बच्चों का। इसमें आपका देख सकते हो एनआईटी अगरतला में केमिस्ट्री वाली ब्रांच 1,49,000 रैंक तक मिला है। बीटेक की बात करो तो आपका 1,24,000 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है। ऐसे ही बात करो अरुणाचल में सिविल आपका 1,06,000 रैंक तक मिला है। तो बेटा इतने पीछे पीछे रैंक तक कॉलेज इसीलिए मिलता है क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि इतने पीछे रैंक तक भी अलॉटमेंट हुआ है। श्रीनगर की बात करें मेटलर्जी 1,81,000 तक। ऐसी ही बात करें 2,62,000 रैंक तक सिविल इंजीनियरिंग मिला हुआ है मिजोरम में। तो बेटा इतने पीछे रैंक तक कॉलेज मिल रहा है, जितनी अच्छी रैंक लाओगे उतना अच्छा कॉलेज पाओगे। बार बार चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ऐसी ही बात करें आपका एसटी कैटेगरी में 2,71,000 रैंक तक, 2,71,000 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है। लगभग 82-83 परसेंटाइल तक आपका कॉलेज मिला हुआ है। और इतने परसेंटाइल के लिए आपका 60-70 मार्क्स तक आपका आराम से आ जाता है। तो आपको इतने नंबर तक कॉलेज मिल रहा है। फीमेल में 3 लाख रैंक तक, लगभग 80 परसेंटाइल तक कॉलेज मिल रहा है। ऐसी बात करें एसटी में 5,30,000 रैंक तक कॉलेज मिला हुआ है, जिसमें आपका बीटेक वाली ब्रांच की बात करो तो बायो साइंस आपका 4,83,000, लगभग 5 लाख रैंक तक, 5 लाख रैंक तक आपको कॉलेज मिला हुआ है। आपका 1.5 लाख रैंक पे 99 परसेंटाइल। अगर बात करते हैं 3 लाख रैंक पे, सॉरी 90 परसेंटाइल, 1.5 लाख रैंक पे 3 लाख रैंक पे आपका 80 परसेंटाइल, 4.5 लाख रैंक पे आपका 70 परसेंटाइल। तो आपको देखो 70 क्या, उस 70 से कम 67 68 तक आपको कॉलेज मिल जा रहा है। एसटी फीमेल की बात करो 7,41,000 रैंक तक। तो आप अपने सामने देख सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट है, ऐसी ट्रिपल आईटी की वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो मैं इसीलिए लेके आया हूँ कि आपके अंदर होना चाहिए मोटिवेशन। आखिरी के समय में पीवाईक्यू मॉक टेस्ट लगाइए, जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो, बेस्ट नंबर लाओ, बेस्ट कॉलेज बनने की जिम्मेदारी मेरी है।